देखें, इलेक्शनों में ये एक बड़ी अहम ज़रूरत रहती है कि सदर मुकामात पर दफ्तर खोले जाएं। उसी ज़िम्मन में यहाँ पे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहादी दफ्तर खोला गया है। यहाँ पे जो हमारे वोटरान को हदायत दी जाएगी, वर्करान हजरात को मटीरियल वगैरह प्रोवाइड करवाना हो या एजेंट्स की मतलब या पोलिंग स्टेशंस के मतलब, इन चीज़ों के बारे में ये दफ्तर रखा गया है। तो इंशाअल्लाह ये दफ्तर भी बड़ी कामयाबी से चलेगा और इससे जो मुहिम चलेगी थाना मंडी पूरे ब्लॉक में, इंशाअल्लाह मियां साहब के हाथ में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और आइंदा दिनों में भी ये बहुत ज़ोर पड़ेगा। मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि यहाँ आज हमने दफ्तर ओपन किया है और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस के 6 कैंडिडेट हैं, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 3 कांग्रेस, 6 के 6 यहाँ से जीत कर हम दिल्ली में पार्लियामेंट में भेजेंगे और सारे मिलकर हम अच्छी तरीके से यहाँ कैंपेन करेंगे और 7 तारीख को कांग्रेस के हाथ से हल का बटन दबाकर यहाँ से मियां साहब को जिताकर यहाँ भेजेंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वर्करों से मशवरा भी करेंगे और यहाँ से जितने भी जो आगे पीछे जो गाँव हैं या दूर दराज का इलाका है, उनको डायरेक्शन भी अपने वर्करों को दी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का मटीरियल जो होगा और जो ट्रेनिंग होगी वो कम से कम यहाँ कंट्रोल सेंटर से जाता है। इसको तो कंबाइन एक दफ्तर खोला जाए, अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग भारी अक्सरियत से यहाँ से वोट हासिल जी। थाना मंडी के लोगों को मैं एक ही मैसेज दूंगा कि इस वक्त मियां साहब कॉमन कैंडिडेट है, बगैर किसी रंग नस्ल, बगैर किसी जात पात से ऊपर उठ के तमाम लोग इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद ऐसी जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की सामन है। इससे पहले भी जितना जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ की खुदमुख्तारी के लिए, यहाँ की अंदरूनी जो खुदमुख्तारी थी स्टेट हुड के लिए या यहाँ के लोगों की वक़ा के लिए और इनकी जो मतलब इज़्ज़त आबरू के लिए जिस कदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जंग लड़ी है, शायद ही किसी दूसरी जमात में लड़ी होगी। इसलिए इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्कर सब जो है मिलकर एक ही कह रहे हैं कि फर्स्ट यहाँ मियां साहब और डॉक्टर फारूक साहब तशरीफ ला रहे हैं। 11 बजे थाना मंडी में जलसा होगा, उसके लिए भी सबको पैगाम देना है कि आप लोग उस दिन जलसा गाह में तशरीफ लाएं, कसीर तादाद में आएँ और उसके बाद 7 तारीख को हल का बटन दबा के मियां साहब को कामयाब करें। वक्त निकाला, यहाँ पहुंचे और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए दूंगा क्योंकि आप लोगों ने जाना है। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब से 2 मिनट। जज साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल के चेयरमैन लियाकत चौधरी साहब, नसीम चौधरी साहब, कोई बात नहीं हो, कांग्रेस पार्टी के लीडरान हजरात, हमारे यहाँ ब्लॉक कमेटी के सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक शाल साहब, शमीम मुगल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के रैंक एंड फाइल, बुजुर्गों और दोस्तों, जैसा कि आज एक खुशी का मकाम है कि पहली बार जो 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, जब भी चुनाव होता था तो ये दंगल 2 पार्टियों का ही यहाँ होता था। लेकिन आज एक खुशकिस्मती की बात है, कम से कम बार जो है साझा है और जम्मू कश्मीर जो यहाँ के पार्लियामेंट्री कैंडिडेट हैं और लिहाजा मैं ये कहूँगा कि अब की बार हमें अपनी चॉइस का पहली बार अलायंस एक ऐसा कैंडिडेट मिला है जो राजौरी, पुंछ और कश्मीर में अनंतनाग जिले की तरफ से यहाँ मिलेंगे। मेरी सब रैंक एंड फाइल से, कांग्रेस के कारकुनों से,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों से बहुत बड़ा अपील रहेगी कि थोड़े दिन रह गए, अब हमें हर पंचायत में, हर वार्ड में एक्टिव हो जाना चाहिए, सभी लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, प्यार करना चाहिए और हमारी वोटिंग परसेंटेज जो है वो 80% से ज्यादा होनी चाहिए। और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो हमारा कैंडिडेट जाए वो पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बीट कर जाए, ऐसी हमारी जो मैं इसी पर जो हमारी ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा कि बड़े अरसे बाद एक दफ़ा फिर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कांग्रेस और एनसी हमेशा एक दूसरे पोलिंग बूथ पर जाते हैं और हल के निशान के सिवा हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। और आज इत्तेफाक से हाथ से आपने बटन दबाना है, हल पे मोहर लगानी है। इसलिए शॉर्टकट बात यही है कि जैसे भी मुमकिन हो सके अपने कैंडिडेट को भारी जीते हुए तो वो इंशाल्लाह हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम प्रूव करें कि रजौरी पुंछ के अंदर और बिलखसूस अनंतनाग से लेके ये जो सरकार आपने जो एक सट्टा खेला था, लेकिन हम भी सट्टेबाज इसमें कम नहीं है, हमने वो कर दिखाया। कम से कम 5 लाख से ऊपर ये जीतने चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय कश्मीर। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं दोनों पार्टियों का, और फिर साथ में जो बगैर किसी रंग और नस्ल के जनाब किबला मियां साहब लारवी को यहाँ इस सीट पर उतारा गया, ये तो मेरे ख्याल में किसी यकीन पैदा हो तो कट जाती है जंजीर है, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर है। आज के दिन एक सेंटर का नारा लगाऊंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा दिल से, आपने बोला फिर कांग्रेस फिर से बोलो, दिल से बोलो, दिल से शाल साहब और जितनी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की यहाँ क्रीम इकट्ठी है, आपसे मैं 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, आपने वोट पहले भी दिए हैं, 14 में भी दिए, 70 साल वोट देते आए हैं, लेकिन ये इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपने पिछले 10 साल में देखा कि किस तरीके का माहौल पूरे देश में बनाया गया और बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद किस तरह के हालात हैं, उसको देखते हुए आपने देखा नौजवानों के साथ क्या हुआ। अगर किसी ने आवाज उठाई और उसको उठाकर ईडी और सीबीआई उठाकर अंदर डाल देती है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत थी और जो कांग्रेस की क़यादत थी, उन्होंने मिलकर एक फैसला किया कि हमने लोगों के जख्मों पे मरहम लगाना है। और जब उन्होंने ये फैसला किया और जम्मू कश्मीर में उन्होंने अलायंस किया, 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। आपने देखा दो सीटों, 1 सीट पर हमारे वोटिंग हो गई है उधमपुर में, वहाँ फारूक साहब, उमर साहब सब ने कैंपेन की। मियाँ साहब को जताना है, क्योंकि मियाँ साहब ना पहाड़ी के हैं, ना गुज्जर के हैं, ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के, मियाँ साहब सभी के हैं। इसलिए हमने यहाँ सीनियत से जताकर उनको कामयाब करना है। हमारे जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये ऑफिस जो जॉइंट है, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मुगल साहब हैं और बशीर शाह साहब, ये यहाँ परमानेंट रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि कांग्रेस का एक वर्कर, कांग्रेस का हाथ जो है वो हल चलाएगा और यहाँ से मियाँ साहब को जिताकर हमारे यहाँ के सीनियर लीडर जनाब गफूर डार साहब, बशीर मलिक साहब, हमारे स्टेट सेक्रेटरी जनाब शमीर मुगल साहब, हनीफ साहब बैठे हैं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज यहाँ मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अब का तौर पर यहाँ पर हमने ऑफिस खोला है। शॉर्ट पीरियड में अभी हमें अगर आप टाइम देते तो यहाँ हजारों की तादाद में लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है। इसलिए अगर आपने हमारा देखना है, कोई जलवा देखना है, तो आप जब यहाँ पर जलसा होगा उस दिन देखना। इंशाल्लाह इतने लोग होंगे तो रजौरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होंगे 1 तारीख को। बाकी यहाँ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग जो है ये मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमारी जो ये खन्ना मंडी जो कंस्टिट्यूंसी है, हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा वोट हम यहाँ जनाब मियाँ साहब को यहाँ देकर कामयाब कराएं, क्योंकि मियाँ साहब जो जिन्होंने हर एक आदमी
से के साथ अच्छा किया है। उन्होंने ये नहीं देखा गुजर राजपूत कश्मीरी, वो एक सेकुलर लीडर है, हमारे पीर है। और इंशाल्लाह हम ये दावे से कहते हैं कि इंशाल्लाह हमारा थाना मंडी ब्लॉक सबसे ठीक रहेगा। बेशक यार बीजेपी की लीडरशिप 3 आदमी बने जो है वो हमारे कंस्टिट्यूंसी में है। जनाब मुजफ्फर शेख खान साहब का नाम मैं लेगा तो दिया नहीं मेरे ख्याल। बाकी मैं ये दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह हम काम करेंगे और इंशाल्लाह भारी तकसीर से आप नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगा। हम कांग्रेस के लोग और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोग बचे हैं। खुदा सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। आपने तकरीरें सुन हासिल तकरीर जितनी भी तकरीर हुई है यहाँ, उनका हासिल ये है कि हमने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का बटन दबाया और कोशिश ये करनी है कि पुंछ रजौरी, क्योंकि पुंछ रजौरी का वोट इस बार बेटर थी। बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं, मैं उनकी तरफ से इशारा करूंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त की किल्लत। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमियां फैलाई जा रही है कि मियां साहब जो है वो पार्टियों के खिलाफ है।